मैं आज आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत में जो फिगर ऑफ स्पीच रह गया मैं अगली वीडियो में डालूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच are the words which expose the beautiness of poetry or prose। अर्थात फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो आभूषण किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इन इंग्लिश द डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of idea in order to produce a greater effect। ये है फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और हिंदी में हम इसको कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। There are 7 figures of speech in English grammar. It is most important part of the grammar. Kinds of figure of speech. There are, I am also telling you about the kinds of figure of speech. There are 7 kinds of figure of speech. Number 1, simile. Simile. Number 2, metaphor. Metaphor. Number 3, hyperbole। hyperbole। Number 4, oxymoron। Number 5, personification। Number 6, apostrophe। Number 7, onomatopoeia। अब पहला आता है सिमली। क्या आता है? सिमली। सिमली इसको कहते हैं हिंदी में उपमा। किसी की उपमा की जाती है किसी के साथ, जहां दो
अलग अलग वस्तुओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है और उनका एक कम से कम एक गुण मिल जाता है, उसको सिमिली कहते हैं। इन इंग्लिश द डेफिनेशन ऑफ सिमिली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट are compared which are similar at least in one point. Simile में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लाइक, एज, शो, etc. इसमें हम फॉर एग्जाम्पल हर फेस इज लाइक द मून, द आर्यंस केम डाउन लाइक अ wolf on the field, and like 1,000 thunderbolt he fails. These are such type examples. There are many examples are given there, like, as, show, etc. Now second is metaphor. Metaphor is just like simile, but only मेटाफर भी सिमिली की भांति होता है, लेकिन केवल यहाँ इनका प्रयोग नहीं होता है। लाइक, एज, शो, इन शब्दों का प्रयोग, तो इसको रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक। रूपक अलंकार हिंदी में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। मेटाफर is a figure of speech in which two objects are compared, but words like as, show are not used. The camel is called the ship of desert. Very easy example here. The camel is called the ship of the desert. There is no like, no as. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये जो है रूपक है, ऐसा रूप दे रखा है कैमल को। नंबर थर्ड है हाइपरबोल। इसको कहते हैं अति संयोक्ति अलंकार। अति संयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करना। फॉर एग्जाम्पल, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह रही थी। खून की नदियां बह रही थी, तो हाइपरबोलिक वर्ड्स, हाइपरबोल किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह देने को हाइपरबोल अलंकार कहा जाता है, यानी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। चार्जिंग एन आर्मी while all the worlds wondered, blood flood in the battlefield. These are the example of hyperbole. नंबर 4 है ऑक्सीमोरन। नंबर 4 है ऑक्सीमोरन। इसको कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास।
ये विरोधाभास, अपोजिट, वह अलंकार जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाई देते हैं। ऑक्सीमोरन इज एन association of two words or phrases having opposite meanings. James, I was the wisest fool. Wisest fool. ये wisest fool. तो ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, एक ही वस्तु के दो विरोधी गुण होते हैं जहां, उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। नंबर 5 है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। मानवीकरण, देखिए हम मान्यता दे देते हैं, किसी भी जानदार वस्तु को सजीव में परिवर्तित कर देते हैं, सजीव रूप धारण करके उसको इंडिकेट करते हैं। जब किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कि उसमें जीवन हो, तो उससे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन is a figure of speech in which inanimate object or abstract notions are thought of as person or having life. I am the daughter of earth and water. तो यहाँ मानवीकरण, I am the daughter, ये आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं पृथ्वी और पानी की बेटी हूं। तो यहां पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी। जब हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करते हैं तो ऐसे अलंकार को एपोस्ट्रोफी कहते हैं। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. O solitude, where are thy charms?